वेलकम फ्रेंड्स। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये क्लास 7th में एक चैप्टर है, तो आज हम फ्रैक्शंस क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो क्या है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस? यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 एक फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन असल में क्या है? अगर आपके पास अभी तक सपोज़ 2 होगा तो 2 आपको पता है इट रिप्रेजेंट 2 आइटम्स। तो 1/2 अगर हम देखेंगे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स यहाँ पे लेते हैं। बॉक्स का मतलब ये एक बॉक्स है, कम्प्लीटली एक बॉक्स यानी 1। तो इसको हम 2 हिस्से करेंगे। कैसे? इस तरीके से हमने इसको 2 हिस्से किए हैं। अब ये जो 2 हिस्से हमने किए हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों 1/2 रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम एक हिस्से को कलर करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम कलर करते हैं ग्रीन। तो इसका मतलब है जो ग्रीन पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स 1/2 एंड सिमिलरली द वाइट पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/2। तो इसी तरीके से 3/8 और एक फ्रैक्शन है। अब इसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, एक यहाँ पे बॉक्स ड्रा करने जा रहे हैं जिस तरीके से। अब इस बॉक्स को हम 8 हिस्से करेंगे। जैसे इस तरीके से हमने इसको 8 हिस्से किए हैं। तो 8 में से अब हम 3 हिस्सों को कलर करेंगे। तो जिससे ये पता चलेगा हमें फिर ये कलर्ड पार्ट जो हो वो 3/8 रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने इसको 3 हिस्सों को कलर किया है। तो इट मीन्स द कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट्स 3/8। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6/10 और एक फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब है एक बॉक्स हम ड्रा करेंगे पहले। तो उस बॉक्स को हम 10 हिस्सों में बांट देंगे। जैसे इस तरीके से हमने इसको 10 हिस्सों में बांटा है। तो अब इन 10 में से हम 6 पार्ट्स को कलर करेंगे। जैसे इस तरीके से हमने इन 6 को कलर किया है। तो अब जो ये कलर्ड पार्ट है इस पूरे बॉक्स में ये 6 आउट ऑफ 10 है। तो ये रिप्रेजेंट करता है 6/10 को। अब इसी तरीके से हमारे पास और एक किस्म की फ्रैक्शन है जिसको हम मिक्सड न्यूमरल भी कहते हैं। जैसे 2 and 1/3 यानी इसमें 2 कंप्लीट है और 1/3 है यानी एक का तीसरा हिस्सा। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर 2 हम ड्रा कर रहे हैं इन 2 के बदले, फिर हम और एक ड्रा कर रहे हैं। तो इस एक को हम 3 हिस्सों में करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 हिस्सों में किया है। फिर हमने क्या करना है, एक पूरे 2 को हमने कलर करना है और इनमें से इन 3 हिस्सों में से एक हिस्से को हमने कलर करना है। सो दैट विल रिप्रेजेंट 2 and 1/3। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसका मतलब है जो कलर्ड पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स 2 and 1/3। 2 मीन्स दीज 2 एंड दिस इज़ 1/3 यानी 1 आउट ऑफ 3। तो इस तरीके से हमने ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स है इनको रिप्रेजेंट किया है पिक्टोरियली। तो इससे हमें पता चला है ये जो सारे नंबर्स है इस नंबर के बगैर, इस मिक्सड न्यूमरल के बगैर, ये सब नंबर्स इनका जो वैल्यू असल में है वो 1 से कम है। क्योंकि 1 ये पूरा था बॉक्स, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो कलर जो हुआ है वो बिल्कुल कम, पूरे 1 को नहीं हुआ है। उसमें जो कुछ पार्ट है उसी का कलर हुआ है। तो इस तरीके से ये हमें पता चला है 6/10 जो है इसका वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन 1। 3/8 का वैल्यू जो है वो भी लेस देन 1। 1/2 भी लेस देन 1। और यहाँ पर सिर्फ 2 and 1/3 जो है इसमें 2 कंप्लीट है और 1/3 जो है ये है 1/3 में से एक हिस्सा। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। हमारे पास मेनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ये 4 फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं। पहले 3 फ्रैक्शंस जो है ये एक किस्म के फ्रैक्शंस है और जो लास्ट में चौथी फ्रैक्शन है ये दूसरी किस्म की फ्रैक्शन। इसको हम मिक्सड न्यूमरल भी कहते हैं और इसको हम दूसरे नाम में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है। जैसे इसको एक तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, दूसरे को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2, 3/7, 11/20, 100, 1/200। अगर आप देखेंगे इन फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला पार्ट
वो डिनोमिनेटर से कम है, यानी यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2, यहाँ पर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 7। इसी तरीके से यहाँ पर 101 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 200। तो जहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करेंगे तो वो ये है 3/2, 13/7, 11/2, 101/37। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला पार्ट वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 13 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो इसी तरीके से 11 और 2 और 101 एंड 37। तो इस तरीके से हमने जो 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल की है, और फ्रैक्शन क्या होती है उसको हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने इस वीडियो के ज़रिए सीखा है। थैंक यू।